Good morning friend. Today is the 13 December. We will discuss an editorial from The Hindu और हम लोग आज डिस्कस एक विशेष एडिटोरियल करेंगे। वेलकम डायरेक्शन। वेलकम का मतलब स्वागत होता है, डायरेक्शन का मतलब निर्देश या फिर कुछ कहा गया है, आदेश दिए गए उसका स्वागत है। एज विद इलेक्शंस, इलेक्शन के साथ, ध्यान देना, इलेक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गिवन अ डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट को क्या देनी चाहिए थी? डेडलाइन देनी चाहिए फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि राज्य का या राज्य की बहाली, राज्य की बहाली या राज्य का दर्जा के करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक डेडलाइन देनी चाहिए थी। ठीक है, शुड हैव जब भी आ जाए तो चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ये वाले चेंज में आता है। जैसे कि यू शुड हैव रेड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ध्यान देना, हैव के बाद B3 आता है, ध्यान रखना। तो समझ में आ गया कि चाहिए वाला जो सेंस होता है वो कैसे सेंटेंस इसमें बनते हैं। तो वही चीज़ बोली गई है कि एक डेडलाइन देनी चाहिए जिससे कि क्या हो जाए, इलेक्शन समय से हो जाएं और एक राज्य की बहाली हो जाए। क्योंकि राज्य तब तक राज्य नहीं होगा जब तक कि उसमें जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, यानी कि MLA वगैरह, जो डायरेक्टली जनता के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं या रूल बनाते हैं। या जैसे मान लीजिए कहीं नदी निकलने की ज़रूरत है या नहर निकलने की, मैं बोलूँ तो नहर निकलने की, तो कौन काम करेगा? MLA तो काम करेंगे ना, वो बताएंगे असेंबली में आकर के कि सर यहाँ पे ज़रूरत है ऐसा काम करने की, तो वो बिल पास होगा, आगे काम होगा, है ना। तो ये जनता के हिसाब से तो काम होगा ना, तो उसे कहते हैं हम स्टेटहुड, जिसे जनता के हिसाब से काम हो। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और CPO की जो क्यूज वगैरह हैं, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ और पेपर टाइम में बेहतर तरीके से कर पाएँ। और साथ ही साथ इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ले लेने जाके, मैंने वहाँ पर डाल रखी है। अपहोल्ड का मतलब कायम रखना होता है, मान्य ठहराना होता है। स्टैंड अप फॉर बोल सकते हैं, कैरी ऑन बोल सकते हैं, कंटिन्यू फॉर्म में रखना, या बेयर ऑन भी बोल सकते हैं। ये सब के सब क्या हैं? सिनोनिम है अपहोल्ड के। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के वर्ड कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। एब्रोगेट, जैसे कि कल मैंने बताया था, उसी से रिलेटेड है। रद्द करना, निरस्त करना, रिवोक फॉर्मली, यानी कि ऑफिशियली तौर पे। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब था असंगत या बेमेल, अनुपयुक्त भी बोल सकते हो, लैकिंग इन हार्मनी एंड कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी ना हो। कन्वे का मतलब सौंपना, देना, यानी कि कहते हैं ना, कन्वे कर देना मेरा मैसेज, यानी कि दे देना, ठीक, उस वाले सेंस में। कैरी, सर्व एज अ मीन्स फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग, कि कोई चीज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके रूप में सर्व करना, डेट इज कॉल्ड कन्वे। फ्रूशन का मतलब होता है उपयोग या सुखानुभव, यानी कि सुख का अनुभव होता है जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तब ना, तो वही चीज़। एन्जॉयमेंट ड्राइवन फ्रॉम द यूज और पसेशन, आपके पास कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी लेने का सपना है और गाड़ी आप ले लें, तो आपको कैसा फील होगा? फ्रूशनली सुख में होगा ना। वो कब होगा? जब पसेशन होगा, यानी कि आपकी गाड़ी होगी। ठीक है, तो उसी जो सिचुएशन होगी, जो आपकी फीलिंग होगी, उस जगह के लिए हम फ्रूशन वर्ड का यूज इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है अकोमुलेट। अकोमुलेट का जोड़ना होता है, संचित करना होता है, गेट या गैदर टुगेदर। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मालूम होना चाहिए। ग्रीवांस का मतलब शिकायत होता है, उल्हाना होता है, ग्रज जिसको बोलते हैं, स्कोर बोल सकते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डिस एन्चांटमेंट, ये भी कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब निराशा होता है, मोहभंग होता है। फ्रीइंग फ्रॉम फॉल्स बिलीफ एंड इल्यूजन, जो इल्यूजन से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, वो हर चीज़ों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि समस्या या दुख का कारण क्या है? आपका मोह है। अगर मोह खत्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दुख भी खत्म हो जाएगा। तो जो मोह है, यानी कि प्यार है किसी चीज़ से, वो ख़त्म कीजिए। यानी कि आप क्या रहें? बिल्कुल नॉनचलेंस रहें, किसी से कोई मतलब नहीं, ना ज़्यादा खुश होना ना दुखी होना, नॉर्मल वो चीज़। पार्टिक का मतलब हिस्सा लेना होता है, सहभाग जिसको बोल सकते हैं। कंज्यूम है, शेयर है। कंज्यूम का मतलब यूज भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा खाने की सेंस में लगाएं, क्योंकि मैथ में यूज करते हो ना क्वेश्चंस। ठीक है, एक कंज्यूमर वाला ये सब
कंज्यूम किया ये चीज़, वो चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, खाने के सेंस में, यूज करने के सेंस में भी आता है। कंटेस्टेशन, कंटेस्टेशन का मतलब विवाद होता है, मुकाबला, आर्ग्यूइंग, डिस्प्यूटेशन, कंटेंशियस एक्ट यानी कि झगड़ालू कार्य कोई करना, ठीक है। तो ये थी आज की बुक ऐप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्लियर, लाइक तो कर दिया करो। कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो भी कीजिए, जिससे कि आपको पता चले आपका एक्चुअल लेवल क्या है। ये क्यूज है आपका, और मैंने केवल सीपीयू के जो पेपर था मेंस वाला 2023 का भी हुआ था, उसको मैंने लिया है, वही सॉल्व करा रहा हूँ। एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अलाउंस एडिशनल टू मेन इनकम, यानी कि जो हमारी सैलरी वगैरह आती है उसके अलावा भी क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं किसी जॉब के, वो चीज़ पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसे हम पर्क कहते हैं। क्लियर है, देखते हैं कौन कौन से पर्क हैं। पहले तो देखिए परप्लेक्सिटी क्या होता है, पहले तो ये आपको समझनी पड़ेगी। परप्लेक्सिटी का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्लियर, या ट्रबल भी बोल सकते हो, परेशानी। तो परप्लेक्सिटी का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी या ट्रबल। क्लियर, परसिक्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को परेशान करना, ऑपरेश करना, सताना। क्लियर, अच्छा पहले परसिवियर, परसिवियर का मतलब होता है बी परसिस्टेंट, मतलब लगातार लगे रहना, दृढ़ रहना पढ़ाई के प्रति या किसी काम के प्रति। परक्यूजिट का मतलब होता है, परक्यूजिट का मतलब पर्क होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो मैं बेनिफिट भी लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गए वर्ड। तो एडिशनल की बात कर रहा है, अतिरिक्त की बात कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, परक्यूजिट बोलेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, वैसे भी आया हुआ है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द इटैलिसाइज एक्सप्रेशन, इसका सब्स्टिट्यूट देखना है। ही वॉज अरेस्टेड फॉर मर्डर द किंग, किंग के मारने के लिए, उसने मार दिया था इसलिए वो क्या हुआ, अरेस्ट हुआ। सुसाइड का मतलब आत्महत्या होता है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। फ्रैक्ट्रीसाइड, देखो पहली बात तो ध्यान रखिए, देखो यहाँ साइड है, यहाँ साइड है, यहाँ साइड है, यहाँ पे साइड है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, साइड का मतलब किल होता है, रूट वर्ड है, ठीक है। और फ्रैक्ट्री का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि जो ब्रदर को मारे उसको बोलते हैं फ्रैक्ट्रीसाइड। होमिसाइड का, होम का मतलब होता है ह्यूमन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। तो जो इंसानों को मारे तो क्या हो जाएगा, होमिसाइड हो जाएगा। रिजी का मतलब होता है किंग से, मैं रूट वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, और साइड का मतलब किल, तो राजा को मारे क्या हो जाएगा, रिजी साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। क्लियर, अब नेक्स्ट है आपका, ये भी वन वर्ड का, ये अ पर्सन डीलिंग विद एंटीक्स, एंटीक्स का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड बोल सकते हो, रेयर चीज़ें बोल सकते हो, पुराने ज़माने की, तो उसे बोलते हैं। तो इसमें बताना है वन वर्ड क्या होगा, एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन का मतलब रिलेटेड टू एंटीक, मतलब जो, मैं ले देता हूँ पहले, पुरानी चीज़ें संबंधित, तो आंसर तो यही हो जाएगा। ट्रेडर का मतलब बिजनेसमैन होता है, ठीक है। पैडल का मतलब होता है हॉकर, ये डब्ल्यू बना हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से, ये आप बोल सकते हो डीलर, ठीक है, जो डील करे, डीलर। अब आता है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्वविद, जो स्टडी करे कल्चर की, ह्यूमन कल्चर की, हु स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, उनकी पुरानी चीज़ों की डिस्कस करे तो आर्कियोलॉजिस्ट ही कहलाएगा, पुरातत्वविद, ठीक है। फिलहाल आंसर की अगर मैं बात करूं तो एंटीक्वेरियन हो जाएगा, मत एंटीक्वेरियन, ठीक है, क्वेरियन करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबके मीनिंग पता चल गए, ये भी वन वर्ड है, ये वन वर्ड क्या बोल रहा है,
द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच, जो खुद की ही तारीफ करे, स्पेशली वन अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस की बात करें, उसको हम क्या बोलेंगे। सबसे पहला वर्ड ये ध्यान रखना, काफ़ी कठिन वर्ड है ये, और ये आए हुए नहीं है, ठीक है, एक दो इसमें सीपीयू में आया है, तो इसका मतलब ये अब ट्रेंडिंग में हो गए, इस तरह के क्वेश्चन अब मिलने वाले हैं आपको। हरमेफ्रोडाइटिज्म, हरमेफ्रोडाइटिज्म का मतलब होता है जिसके डुअल सेक्स हो, मैं लिख देता हूँ डुअल सेक्स वाला, यानी कि जैसे अर्थवॉर्म की बात करूँ मैं, ठीक है, उभयलिंगी बात करें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेक्स। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल, जहाँ पे कुछ ही एग्जिस्ट करे तो वही सी हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये तो पता ही है। नार्सिज्म, और एक है सेंसेशनलाइज, तो पहले ये बताता हूँ फिर मैं बात बताऊँगा। सेंसेशनलाइज का मतलब होता है जहाँ पे सनसनी चीज़ें, सनसनी, ठीक है, ये फायर, ठीक है, सनसनी फैलाने का कार्य बोल सकते हो, या सनसनी खबर फैलती है ना, उसको हम सेंसेशनलाइज कह सकते हैं, तो जो हमें एकदम चीज़ें सुनने के लिए आतुक कर दे। नेक्स्ट है नार्सिज्म, नार्सिज्म का मतलब होता है जो अपनी आपके लिए सोचे और खुद की तारीफ करे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एडमायरेशन, ठीक है, एडमायरेशन फॉर योर सेल्फ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नार्सिज्म हो गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो एडमायर करे वन सेल्फ के लिए, ठीक है, यानी खुद के लिए, तो यही क्या होगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो लाइक शेयर कर देना अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। दूसरा है आई हेरिटेड ऑल द ह्यूमैनिटी, हेरिटेड का मतलब विरासत में लेना किसी चीज़ को। आई हेरिटेड ऑल द ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द 10,000 ऑफ ईयर्स, दसियों हजार सालों से, टू ऑल डैट हैज़ थॉट, इट हैज़ थॉट फेल्ट एंड सफ़र्ड, कि किसी लोगों ने झेला है, मिला है, लेकिन वो मुझे कब मिला, ड्यूरिंग द 10, ठीक है, वो मुझे सब कुछ मिला है जो लोगों ने हज़ारों साल से, जो लोग हज़ारों साल से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ मुझे मिला है। हेरिटेड का मतलब होता है पैतृक रूप से कह सकते हैं मुझे, ठीक है, तो अब सुनिए, डेट ह्यूमैनिटी, मानव की बात हो रही है, तो ये एक कंक्लूड वे में बात कर रहा है, अगर ये कंक्लूड वे में बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, क्योंकि ये यहाँ तक है टेंस, केवल यहाँ तक, ठीक है, ये इसका हो गया सब्जेक्ट, इस वाली वर्ब का। अब इस वाले सब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये कंक्लूड वे में बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर हो गई है। अब जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और प्राप्त करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाना चाहिए, यानी वो कर चुका है जो कुछ मानव ने मतलब प्राप्त किया अपने अपने फोर फादर से, ठीक है, तो वो सब कुछ उसे मिला है। क्लियर, मान सम्मान पैसा जो भी रहा होगा उसे सब कुछ मिला, ये कहना चाह रहा है वो। तो यहाँ ऐसी बात है, यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। अब यही क्यों लगाएंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टाइम गिवन दे रखा है, इसमें ये दोनों आ ही नहीं सकते, क्यों, बिना टाइम के तो ये दोनों आ ही नहीं सकते, कॉन्टिन्यूस है, केवल परफेक्ट वाले आएंगे, तो ये लगाओ या ये लगाओ, ये आ नहीं सकता क्योंकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, तो यही बचता है, और ऑप्शन नंबर सेकंड, तो आप इसे लगाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। समझ में आ गए क्वेश्चंस, कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। वेलकम डायरेक्शन, डायरेक्शन के स्वागत है। एज विद इलेक्शंस, इलेक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गिवन, सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था अ डेडलाइन फॉर रिस्टोरेशन, बहाली करने के लिए राज्य की बहाली करने के लिए, इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक टाइम फ्रेम देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 5.5 साल से कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो ये एक बड़ी बात है। इन इट्स कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन देखें, इट्स का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए। इन द जजमेंट, जजमेंट मतलब वर्डिक्ट या रिजल्ट, डैट अपहेल्ड का मतलब सही ठहराया, द डिसीजन टू द एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैंसिल ऑफिशियली, ठीक है, एक मिनट रुको, CI, ठीक है,
ऑफिशियली कैंसिल, मैं पेन लेता हूँ। द स्पेशल, किस चीज़ को ऑफिशियली उन्होंने कैंसिल किया? स्पेशल स्टेटस को। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। किस आर्टिकल के तहत था ये? वो 370 आर्टिकल के तहत था स्पेशल स्टेटस। किसका? जम्मू कश्मीर का। यहाँ तक ये क्लॉज समझ में आ गया, क्लियर है। और ये पास्ट इंडेफिनिट बना था, ठीक है। जजमेंट को जो वर्ब है वो आपकी अपहेल्ड है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। दूसरा है, यहाँ से देखिए दूसरा क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जूरी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसली उन्होंने एक्सप्रेस किया डायरेक्ट डैट, किस चीज़ को? डायरेक्टेड एक्सप्रेस किया, यानी बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए मस्ट। अब इलेक्शन कमीशन मस्ट ना, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं उसके आगे दा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दा लग गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आगे दा लग गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ECI, ठीक है, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है मस्ट, ठीक है। मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, क्लियर। इलेक्शंस मतलब ये बोलना चाह रहा है कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंडक्ट कराना चाहिए इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के लिए। किसकी विधानसभा? जम्मू कश्मीर की। कब तक कराना चाहिए? सितंबर 30, 2024, यानी कि सितंबर तक, 2024 के सितंबर जो आएगा तब तक इलेक्शन हर कीमत पे वहाँ पे हो जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे मस्ट की बात की है, ठीक है। जबकि ये काम पहले भी हो सकता था टाइटल के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट का अगर पहले आदेश देते तो शायद इलेक्शन वहाँ पहले हो जाते, ठीक है। जो भी है, इलेक्शन वो केस चल रहा था तो टाइम तो लगता ही है, क्लियर। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, इट इज़ वेलकम, ये स्वागत है इसका, क्या कि कोर्ट हैज़ सेट आ डेडलाइन, की कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट कर दी है, ठीक है। इन टाइम फ्रेम कर दिया कि इसके बीच में क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए, 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए 24 के। टू कंडक्ट अ लॉन्ग डिलेड, मतलब बहुत लंबे समय से डिले चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? इलेक्शन। इलेक्शन एक नाउन है क्योंकि TION लिखा हुआ है, और इससे पहले एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल के बारे में मैं बताऊंगा। और ये इसको एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया हुआ है, कैसा? लॉन्ग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक एडजेक्टिव वाला वर्ड बन गया, लॉन्ग डिलेड, बहुत लंबे समय से विलंबित है इन जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस। आगे देखिए इसमें बोला है बिच, यानी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बिच के लिए इंडिकेट कर रहा है, सॉरी जम्मू कश्मीर के लिए इंडिकेट कर रहा है बिच, यानी कि जम्मू कश्मीर सिंगुलर है इसलिए देखो सिंगुलर लगा दिया इन्होंने, वाव और बीन, यानी कि देखिए बिच हैज़ बीन अंडर स्पेल, यानी कि जो जम्मू कश्मीर था अंडर स्पेल्स ऑफ गवर्नर रूल्स, वहाँ पे गवर्नर रूल फैला हुआ था या चल रहा था, एंड प्रेसिडेंट्स रूल, और वहाँ पे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं, वो चल रहा था। कब से चल रहा था? सिंस जून 2018, यानी कि 20 जून 2018 से वहाँ पे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। चूँकि ये एक फिक्स टाइम है, 2018 है ना, 2018, तो ये फिक्स टाइम है, तो इन्होंने जो वर्ब यूज़ की हुई है वो सॉरी सिंस का यूज़ किया हुआ है। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे डेफिनेट टाइम ना दे रखा हो तब, क्लियर। एंड विदाउट आर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जम्मू कश्मीर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जानी चाहिए, जहाँ पर गवर्नर रूल चल रहा था। कब से चल रहा था? 2018 से चल रहा था, 20 जून 2018 से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जो कि एक विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक राज्य है वो फ़िलहाल, क्योंकि 5.5 साल से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, कोई भी सरकार नहीं है, गवर्नर रूल चल रहा था। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस देखिए, बट इट इज़ आल्सो इनकॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब असंगत है, बिल्कुल अजीब सी बात है कि द जजमेंट डज नॉट प्रेस द गवर्नमेंट टू रिस्टोर स्टेटहुड टू द बाइफरकेट यूनियन टेरिटरी अ प्रॉमिस। चलो मैं पहले यहीं तक एक्सप्लेन करता हूँ कि जजमेंट ने जोर नहीं डाला गवर्नमेंट पर, ठीक है, कि रिस्टोर करे, बहाली करे स्टेटहुड की, मतलब राज्य की, टू द बाइफरकेट, जो बाइफरकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो जगह बांट देना, एक चीज़ को दो जगह बांट देना, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में बांट दिया जम्मू एंड कश्मीर को। अ प्रॉमिस, अब दूसरा क्लॉज देखिए, अ प्रॉमिस दैट हैज़ बीन कन्वेड
बाय द सॉलिसिटर जनरल बट हैज़ येट टू गेन फ्रूशन। देखो ये कहना चाहता है कि सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने मैसेज कन्वे किया या बताया कि बहाली हो सकती है। कल मैंने बताया था आपको उसमें एडिटोरियल में, अगर बहाली हो सकती है जो अभी तक प्राप्त हुई नहीं है तो इसका फल नहीं मिला। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जैसे अगर जजमेंट आएगा तो वहाँ पे बहाली हो जाएगी, जो रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे तो वो रहेंगे और बाद को इलेक्शन हो जाएगा तो बन जाएगी सरकार जिसकी भी बनेगी, ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो डिले था वो अभी भी डिले है, नया इलेक्शन होगा उसके बाद ही कुछ होगा। द बेंच रिमार्क, बेंच ने टिप्पणी करी या करती है, प्रेजेंट में लिखा हो कि डायरेक्ट इलेक्शन कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड, कि इलेक्शंस को होल्ड नहीं किया जा सकता। पुट ऑन का मतलब रखना किसी भी चीज़ को, कहाँ, दबा करके होल्ड करना। अनटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, जब तक कि स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं किया जाता, ठीक है। बट इट कुड हैव, ध्यान देना, हो सकता था, डायरेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट टू रिस्टोर द स्टेटहुड, कि ये ऐसा हो सकता था कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते, जवाब देते, या गवर्नमेंट को कहा जा सकता था, पहले भी कहा जाता था तो रिस्टोर हो जाता स्टेटहुड, मतलब जो भी, ठीक है, रिस्टोर हो जाता। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने किया नहीं और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंड कंडक्ट इलेक्शंस बाय अ स्पेसिफाइड डेट, की डेट पहले भी दी जा सकती थी तो इलेक्शन हो जाते। एज देयर रिमेन्स नो रीजन फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी, इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि वो यूनियन टेरिटरी लगातार ऐसा बना रहेगा। कम से कम इलेक्शन तो होना ही चाहिए उसमें, पहले भी अगर ये काम जो अब हो रहे हैं वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जो भी है फिलहाल तो अब इलेक्शन हो जाएंगे। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज़ एन इम्पोर्टेंट मेजर, ये रिस्टोरेशन राज्य का एक इम्पोर्टेंट उपाय है। एज द गारंटीज अ डिग्री ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब राज्य से है, कि उस राज्य को एक क्या कहते हैं, फेडरल का, संघ का ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता मिलती है संघ में रहने की, ठीक है। डैट शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब क्या कहना चाहिए कि शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अलाउ करना चाहिए टू बी बेटर एड्रेस, वो क्या करे, सही तरीके से एड्रेस करे कंसर्न को, जो विषय हैं किसके, जनता के, इलेक्टोरेट, ठीक है, इलेक्टोरेट के। देन डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, और उन रिप्रेजेंटेटिव जो यूनियन गवर्नमेंट में है उनको अलाउ भी करना चाहिए ताकि वो जनता की बात को समझ पाएँ, और जनता की बात को समझ पाएँ, उनके जो भी कंसर्न हैं, ठीक है, जो भी विषय हैं उसको सॉल्व करे। क्लियर। अब ये वाला सेंटेंस देख लीजिए क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्स अमंग इंडियाज मोस्ट कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाला, यानी कि होने की संभावना होती है, उसे प्रोन बोलते हैं, होना या होने की संभावना, जैसे बोलते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ऐसे लिखा होता है बोर्ड पे, देखा होगा आपने वही चीज़, यानी कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है, पार्शियली, थोड़े रूप में, ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन्स, क्योंकि इसके हिस्ट्री के बहुत सारे रीजन है, रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन, जैसे कि इसको शामिल किया गया, ऑफ द इस्टवाइल प्रिंसेसली, पहले प्रिंसेसली के रूप में ऐसे क्या किया गया था, इंडिया के अंदर शामिल किया गया था, स्टेट इनटू द इंडिया यूनियन, लेटर ड्यू टू द अकुमुलेटेड ग्रीवांसेस, बाद में बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई, ठीक है, शिकायतें इकट्ठी हो गई, ओवर द कंडक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो था बिल्कुल अलग था, पहले अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना, ठीक है, ईस्ट वाइल स्टेट, पहले अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग झंडा था वहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई रूल पास हो रहा है हमारी पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में जब तक पास नहीं होगा तब तक वो वहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है, ये रहता था। इसलिए फिर क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 370 जो स्पेशल स्टेटस था उसे स्क्रैप कर दिया गया, या फिर उसके रिव्यू कर दिया गया, एब्रोगेट बोल सकते हैं उसे, ठीक है। इवन वैन पीरियडिक एंड रेगुलर इलेक्शंस, पीरियडिक मतलब कभी कभी, रेगुलर मतलब हमेशा जो इलेक्शन होते थे, वर कंडक्ट ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी आते थे, झगड़ा होता था, मारते थे, ठीक है, उसके बावजूद भी इलेक्शंस वहाँ होते थे। पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन मैनी पार्ट ऑफ द वैली, लोग वहाँ पे हिस्सा नहीं ले पाते थे, वोट नहीं दे पाते थे, प्रॉब्लम होती थी मिलिटेंसी की वजह से। डिनोटिंग द
डिसएंचमेंट विद द पॉलिटिकल सिस्टम। इसी वजह से ये डिनोट करता है, ये बताता है कि लोगों का मोह भंग हो गया था पॉलिटिकल सिस्टम से, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम होने के बावजूद भी वहाँ पे मिलिटेंसी कम होने में नहीं आ रही थी। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण रहे थे जिससे कि लोग डिसएंचमेंट हो गए थे पॉलिटिकल सिस्टम से। क्लियर? अब देखिए ये वाला सेंटेंस, बट थिंग्स टुक आ चेंज फॉर द बेटर, चीज़ें बदली। सिंस मतलब सबसे कब से बदली, देखिए अर्ली मिड ऑफ 2000 से चीज़ें बदलती गई, बेटर होती गई। व्हेन द इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्ड, जब वहाँ पे इलेक्शन पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्ड हुआ, जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन बिगिन टू पार्टेक इन, लोग वोट डालने लगे, लोग हिस्सा लेने लगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू गेट देयर कंसर्न एड्रेस बिफोर एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट, कि एजिटेशन मतलब उग्रता, प्रोटेस्ट मतलब होते थे वहाँ पे लोग मार्च निकालते थे, ठीक है, रैली निकालते थे। तो लोगों का जो कंसर्न था वो पॉलिटिकल पार्टी को भी हुआ और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, इंक्लूडिंग बाय सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी, और जो लीडर थे वैसे भी, ओवर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लेकर के, कि मिलिटेंसी ज़्यादा है, लोगों को वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं होता था, तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की गई। लेटर स्टेप्स टेकन बाय द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट टू लीड द स्टेट ऑफ द अफेयर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या लीड लिया और उसके बाद इसको क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, स्पेशल स्टेटस था, ठीक है। और अब तो जानते हैं कैसी स्टेट अफेयर हो गया वहाँ का, ठीक है, अलग ही है बिल्कुल। इन द लास्ट 5 ईयर एंड हाफ ईयर, मतलब 5.5 साल में देखें, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए वहाँ पे, एंड बेरिंग लेवल चेंज होते गए। पार्टिसिपेशन इंडिकेटिंग, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये दर्शाता, इंडिकेट करता है डेट द मूड इन द वैली हैज़ बीन अगेंस्ट द मेजर्स डेट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 2018, कि 2018 से जब से सरकार गिरी है तब से लोगों का फिर से मूड बदला है, ठीक है। जो उपाय बताए जा रहे थे मिलिटेंसी को रोकने के लिए या वहाँ पे लागू किए जा रहे थे जितने भी नियम, उसके लोग खिलाफ हो गए। क्या हो गए? खिलाफ हो गए, मतलब उतना मूड अच्छा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में लोगों का सरकार के प्रति एंड अदर चीज़ों के प्रति। इन्होंने बोला है इंडियाज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन एज अ लीडर इन ग्लोबल साउथ रिमेन्स इट्स रोबस्ट कंडक्ट ऑफ इनफॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड, चलो यहीं से देख लीजिए पहले। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि इंडिया की जो यूनिक मतलब बिल्कुल अलग सेलिंग प्रोपोर्शन है, मतलब रिप्रेजेंट करने की, एज अ लीडर इन ग्लोबल साउथ रिमेन्स, कि दुनिया में साउथ में आता है हमारा, अगर हम पूरा एशिया में देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ में आता है, तो उसकी बात आ रही है कि यहाँ पे जो लीडर निकल के आते हैं, रिमेन्स रोबस्ट कंडक्ट फॉर्मल डेमोक्रेटिक, कि उनका जो कंडक्ट कराना है फॉर्मल डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। एंड बिच इन इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है, फॉर द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द प्लेस सच एज कश्मीर, कि जो कन्फ्लिक्ट है उसके रेजोल्यूशन मतलब समाधान, कि कश्मीर जैसे कि कश्मीर है उसका कैसे निकाला जाए, विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस, बिना किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के, एक कंटेस्टेशन मतलब जो विवाद चल रहा है ऑफ आइडियाज़ एंड सेंस डेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जो हमारा आइडिया है, जो अप्रोच है, कि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, कैन एड्रेस, वो एड्रेस करें, वो उस चीज़ का समाधान निकालें, शिकायतों का, ग्रीवांसेस का, लोगों की शिकायतों का। देयर कैन नॉट बी अ नॉर्मलसी, ठीक है, वहाँ पर नॉर्मलसी नहीं हो सकती, इसकी बनाए ऐसा कहना चाह रहा है कि नॉर्मलसी तभी आ सकती है जब लोग यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लोगों का वो समाधान निकालने की कोशिश करें, अदरवाइज नॉर्मलसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और ये जो बुकैब है ना, आप बुकैब को पढ़िए, लीजिए और लिख लीजिए। एक बार जब तक लिखोगे नहीं आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, लिखिए और बार बार पढ़िए। कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको क्या क्या और चाहिए पढ़ने के लिए मटेरियल तो मुझे बताएं, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।